आज हम मकर संक्रांति के पर्व के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और हम इसे क्यों मनाते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए शास्त्र प्रमाणित चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। इसी कारण जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह, जो कि गंगा जी के पुत्र थे, युद्ध के बाद वह तीरों की शैया पर पड़े हुए थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। फिर भी उन्होंने तुरंत शरीर त्याग नहीं किया। भीष्म पितामह जानते थे कि जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है तो वह समय आत्मा की ऊर्ध्व गति से जुड़ा होता है। इसीलिए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा की। जब सूर्य उत्तरायण में आया तब भीष्म पितामह ने गंगा जी का स्मरण करते हुए शरीर त्याग किया। इसी कारण मकर संक्रांति का दिन गंगा जी, उत्तरायण और मोक्ष तीनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी वजह से इस दिन गंगा स्नान को विशेष माना गया है। शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं। पद्म पुराण के अनुसार मकर राशि शनि देव की राशि मानी जाती है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि सूर्य देव शनि देव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस समय सूर्य देव के तेज प्रभाव से शनि देव के कठोर प्रभाव को संतुलित माना जाता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन शनि देव से जुड़ी पूजा, दान और संयमित आचरण को विशेष माना गया है। ऋग्वेद में सूर्य को सविता कहा गया है। सविता का अर्थ होता है जो जीवन और समय को संचालित करता है। इसीलिए जब सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है तो उसे उन्नति का समय माना जाता है। इस कारण मकर संक्रांति को एक महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार तिल का संबंध पितरों से होता है। तिल का दान करने से पितरों की शांति मानी जाती है और गुड़ को मधुर वाणी व आपसी सौहार्द का प्रतीक माना गया है। इसीलिए तिल के साथ गुड़ का दान किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन प्रातः स्नान करना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, तिल, अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण को ऊपर उठने का समय माना गया है। इसलिए इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। इसलिए मकर संक्रांति के दिन से जैसे जैसे सूर्य अपनी दिशा ऊपर की ओर ले जाता है वैसे ही मनुष्यों को भी अपने गलत और गंदे आचरण छोड़कर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए।